तो ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म या री पुनर्जन्म मतलब कि बार बार जन्म लेना, एक बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ। तो ये जो सिद्धांत है ये प्राइमरीली हिंदुइज्म या हिंदुइज्म से रिलेटेड हुए ब्रांचेस और जो रिलीजन है उसमें मिलता है, मगर क्या ये अब्राहमिक रिलीजन में भी मिलता है? ज़्यादातर लोग अब्राहमिक रिलीजन को जानते हैं कि इसमें रिजरेक्शन की थ्योरी है, मतलब कि एक बार मरेंगे उसके बाद क़यामत के दिन, द डे ऑफ जजमेंट के दिन उठेंगे, डायरेक्ट कब्रों से निकलेंगे सब, और फैसला होगा, जो जन्नत जाएगा जन्नत जाएगा, जहन्नम जाएगा जहन्नम जाएगा। री इनकारनेशन की थ्योरी है, मगर इसमें री इनकारनेशन रिजरेक्शन की थ्योरी है, री इनकारनेशन की थ्योरी नहीं है मतलब अब्राहमिक रिलीजन में। मगर आप अचंभित होंगे कि अब्राहमिक रिलीजन के कुछ ऐसे पार्ट जो मिस्टिसिज्म को प्रमोट करते हैं या मिस्टिसिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, जो मिस्टिक हैं मतलब जो रहस्यवादी हैं, वो जो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उनमें ये चीज़ है, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। तो रहस्यवादी में हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, इस्लाम में सूफीज़म आ जाता है, वैसे ही जीविज़म में भी है, और रहस्यवाद क्रिश्चियनिटी में भी है। मगर रहस्यवादी जो भी क्रिश्चियनिटी वाले थे उनमें से कुछ भी रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म का थ्योरी नहीं आता है। मगर मॉडर्न जो जीविज़म है, जीव यहूदी धर्म में जो मॉडर्न जीविस है, मॉडर्न जुदाइज्म है, उनमें एक थ्योरी आया गिलगुल साइकिल व्हील, गिलगुल की थ्योरी है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये गिलगुल है कैबलिस्टिक मिस्टिसिज्म। इसमें गिलगुल की थ्योरी दी गई है कि अगर कोई ऐसा सोल जो मरता है और वो अनप्योर होता है या कुछ ऐसा कुछ मसला है, अनप्योर होता है, तो उसको दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, तो वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेता है। हालांकि वो लोग भी, जो लोग रीइंकारनेशन में, कैबलिस्टिक मिस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं, वो लोग भी रिजरेक्शन में भी बिलीव करते हैं, मगर वो लोग एट द सेम टाइम रीइंकारनेशन या ट्रांसमाइग्रेशन में भी ये करते हैं कि कुछ अनप्योर सोल हैं जिनको दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो गिलगुल में ये थॉट है, मतलब मॉडर्न जुदाइज्म में अगर आप सर्च करेंगे तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। दूसरी बात, इस्लाम में क्या ऐसी कोई ब्रांचेस है जिसमें रीइंकारनेशन या ट्रांसमाइग्रेशन का थ्योरी हो? तो इस्लाम में तो नहीं है, मगर इस्लाम से निकाले हुए एक धर्म पे है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम से, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म से सिखिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, जैनिज्म निकला, इस्लाम से क्या निकला? भाई साहब, इस्लाम से भी निकला, इस्लाम से भी निकला, इस्लाम से भी निकला, मगर जो निकला उसे निकाल दिया गया इस्लाम से। समझ गए? जैसे इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 14 साल बाद सुन्नी हुआ, वहाबी हुए, सुन्नी और सिया हुआ। सिया में भी दो बंटवारे हुए, जिसमें से एक इस्माइली सिया हुआ और एक और सिया हुआ। तो इस्माइली सिया से जो एक थॉट निकला जिसको ड्रूज कहते हैं, उनके प्रवर्तक थे आपके हमजा इब्न अली अहमद, ये भी एक मिस्टिक थे। तो इन्होंने एक ऐसी थॉट प्रोसेस को जन्म दिया जिससे फतवा देकर उसको इस्लाम से निकाल दिया गया। वो धर्म कहा गया ड्रूज। ये बेसिकली लेबनान में मिलते हैं। इन लोगों में रीइंकारनेशन का बिलीफ है। एक थॉट जो इस्लाम से निकला है उसमें रीइंकारनेशन का बिलीफ है। सच हम भी नहीं जानते, सच हिंदू भी नहीं जानते, और हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमें कुछ याददाश्त नहीं उसके बारे में। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम होगा। एक नॉर्मल हिंदू, एक नॉर्मल मुसलमान को मालूम नहीं कि रीइंकारनेशन होता है कि नहीं होता है। बस हमने अपनी ऋषि मुनियों से सुना, कुछ लोगों की बातों से सुना, तो हम उस पर बिलीव करते हैं। बिलीफ रिकॉग्निशन नहीं है जब तक आप खुद खोज ना कर लें। तो इस्लाम से बहुत सारे थॉट्स निकले हैं, मगर जो थॉट्स निकले हैं उनको निकाल दिया गया है। बाब है, बहाई धर्म कहाँ से निकला? इस्लाम से ही निकला। बाब धर्म कहाँ से निकला? इस्लाम से ही निकला। ड्रूज कहाँ से निकला? इस्लाम से ही निकला, मगर उनको निकाल दिया गया, फतवा देकर निकाल दिया गया। तो दो मेजर अब्राहमिक रिलीजन है, एक है मॉडर्न जुदाइज्म जिसमें गिलगुल की थ्योरी है, और एक है ड्रूज
जो इस्लाम से 11वीं शताब्दी में निकाल दिया गया। आपका मॉडर्न जुदाइज्म 16 सेंचुरी में ये बिलीफ, हालांकि बिलीफ एंसेंट से ही है, मगर 16 सेंचुरी से इसको रिकॉग्नाइज किया गया गिलगुल की थ्योरी को। और तकम्मुस की थ्योरी जो ड्रूज में है, वो आपका 11th-12th सेंचुरी से इसको बताया गया। तो अब्राहमिक रिलीजन में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जिसमें रीइंकार्नेशन का बिलीफ है।